शुमाली वजीरिस्तान में शहीद मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज जनाजा मीरांशा में अदा। शहीद मेजर का जस्ते खाकी आबाई इलाके रवाना मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और एमायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना ACC के फैसलों की तौसीक करेगी। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स का मौलाना फजल रहमान को आराम का मशवरा। अमीर JUI शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। तमाम सियासी मसरूफियात कुछ रोज के लिए तर्क। पाराचनार में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का 8वें रोज भी धरना। इज़हार यकजहती के लिए लोग रैलियों की सूरत में मरकजी धरने में शामिल। प्रेस क्लब के बाहर धरने में बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन भी शरीक। नमाज जुमा के बाद बड़ा एहतजाज होगा। पाराचनार टुल वाहिद मरकजी शाहरा की बंदिश से इलाके में बहरानी सूरत हाल बरकरार। कोहाट में ग्रैंड अम जरगे में दोपहर तक हतमी फैसले पर दस्तखत मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी धरने। और गोटकी की तहसील खानपुर महर में कार हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। गाड़ी में सवार 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रात गए कार तेज रफ्तारी के बायस नहर में जा गिरी थी। जाँ बहक अफराद की लाशें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले की जाएंगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 70वीं बरसी मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का जलसायाम। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। वसी और ईस पंडाल तैयार। सिंध भर से काफिले लाड़काना के लिए रवाना। सदर आसिफ जरदारी नौडोरो में मौजूद। मरकजी कायदीन की बड़ी तादाद भी लाड़काना पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो हिम्मत और इस्तकामत की अलामत थी। मिसाक जमहूरियत पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत उनकी पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। जवान के वजन और नज़रियात को आगे बढ़ा रहे हैं। बरसी पर पैगाम। और भारतीय रियासत मणिपुर में कशीदगी की एक नई लहर। झड़पें, हालात मुसलसल कशीदा। मोदी सरकार की मुतासबाना पॉलिसी से हलाकत खेज नस्ली फसादात कंट्रोल से बाहर। कुकी और मीठी कबाइल के दरमियान खून रेजी जारी। वादी अम्फाल में मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान तसादुम। भारतीय हुकूमत की मुसलसल खामोशी पर शदीद तनकीद। कराची का मौसम रोज बरोज सर्द होने लगा। यकबस्ता हवाओं से ठंड में इजाफा। कम से कम पारा 9 रिकॉर्ड। चंद रोज तक सर्द और खुश्क मौसम रहने की तवक्को। ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। दर्जा हरारत 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। बालाई इलाकों में भी शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -11। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर इलाकों में भी मौसम इंतहाई सर्द। आबशार और नदी नालों में पानी जम गया। सिंध पंजाब भी सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। मुल्क से दुश्मनी और गद्दारी का मंतकी अंजाम। मिलिट्री कोर्ट ने सानह 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुलजमान को सजाएं सुना दी। हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत। रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी शामिल। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले कराए और इन वाकयात को आपने भी देखा। कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आई हैं तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुद के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं। इस इंतशार के सबूत आज हर शख्स के पास मौजूद हैं। DG ISPR कहते हैं पूरी कौम जानती है कैसे अफवाज पाकिस्तान, खुफिया एजेंसीज और सिपह सालार के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाया गया। अवाम ने 9 मई के इंतशार के बाद इन फसादियों को मुस्तरद कर दिया। आज जिन
मुजरिमान को सजा दी गई है। तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। तो इसमें वो भी शामिल है जिसने घर के अंदर घुस के टीवी तोड़ा था, इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिन्होंने अंदर घुस के आग लगाई थी और मुल्क दुश्मनों का ख्वाब जिन्होंने पूरा किया था। सानिया 9 मई बानी PTI की साजिश, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा। जिन मुजरिमान को सजा दी गई इन लोगों ने तोड़ फोड़ की। 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हमले किए गए। सजाओं से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं, तहरीक इंसाफ का बड़ा ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। अपीलें इंफरादी तौर पर भी दायर की जाएंगी। अपने एक बयान में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सराय आलमगीर में साले ने फायरिंग करके बहनोई को कत्ल कर दिया। 2 भाई शदीद जख्मी। मुबश्शिर बीवी को लेने ससुराल पहुंचा, बीवी के इनकार पर मुलजिम बिफर गया। फायरिंग से अब्दुल मनाफ मौके पर दम तोड़ गया। मकतूल के 2 भाई शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी। घर का वाहिद कफील और 2 बेवा बहनों का सहारा ट्रैफिक हादसे का शिकार। कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने 55 साला फहीमुद्दीन को रौंद डाला। अहल खाना शदीद गम से निढाल, घर में सोग का समा। अहल खाना की हुकूमत से मदद की अपील। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। टांक और कश्मीर में पोलियो के केसेस सामने आए। NIH ने नए पोलियो केसेस की तस्दीक कर दी। मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 67 तक पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का आज दूसरा रोज। मेजबान टीम 82 रन 3 खिलाड़ी आउट पर अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर ढेर हो गई थी। कामरान गुलाम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। आमिर जमाल ने 28, मोहम्मद रिजवान ने 27 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा 18, शान मसूद 17, साइम और सऊद 14 रन बना सके। नेपाल में पहले बैनुल-अक़वामी हॉट एयर बलून फेस्टिवल का इनेकाद। दुनिया भर से लोगों की शिरकत और खुशी का इज़हार। फेस्टिवल में 25 एयर बलून ने आसमान पर उड़ान भरी। मकामी लोगों ने रिवायती अंदाज में रक्स भी किया। और मंगोलिया में मौसम सरमा के मौके पर रंगारंग फेस्टिवल। मुल्क भर समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सयाह पहुंच गए। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े तफरीह में मसरूफ। बर्फ पर स्केटिंग के मजे। सफेद पोश से ढका शहर रोशनियों से जगमगा उठा।